शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। जी हाँ, ये एक ऐसा नाम है जो आजकल वायरल है। नमस्कार अपराध के जहाँ में आपका स्वागत है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत। हम सबको पता है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज और सरकार के बीच एक तरह से कहा जाए वाक युद्ध चल रहा है। दरअसल जिस तरह से अपमान किया गया शंकराचार्य का, उसको लेकर अब अभी तक ये माना जा रहा था कि उनके शिष्य जो है वो आहत है, उनके जो जानने वाले हैं, उनके जो अनुयायी हैं वो आहत हैं। लेकिन अब इस मसले को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। बरेली के सिटी मैजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, इन्होंने इस्तीफा दिया पहले, इसके बाद इन्होंने प्रशासन ने इनको निलंबित कर दिया। इनका साफ साफ कहना था कि ये इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं, ये दो मुद्दों से आहत हैं। पहला, यूजीसी में जिस तरह से नया कानून आया है स्वर्णों को लेकर, उससे ये आहत है। और दूसरा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जिस तरह से अपमान हुआ है उसको लेकर इनका साफ साफ कहना है कि प्रशासन ने ठीक नहीं किया। माघ मेले के दौरान इनके शिष्यों के साथ बदतमीजी की गई, इसी वजह से वो रिजाइन कर रहे हैं। इसको लेकर राजनीति इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सिटी मैजिस्ट्रेट डीएम के ऑफिस पहुंचे और वहाँ पर जब उनकी एंट्री नहीं हुई तो वहाँ पर हंगामा खड़ा हो गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनको हाउस अरेस्ट कर रखा है। बाद में प्रशासन ने क्लियर किया कि कोई हाउस अरेस्ट नहीं किया है। अब उन्होंने हमारे जो टीवी चैनल है आज तक, उससे बातचीत की। उनका साफ साफ कहना है कि वो सरकार के कुछ फैसलों से व्यथित है, इसी वजह से इस्तीफा उन्होंने दिया। हालांकि उनको निलंबित कर दिया गया। अब विभागीय जांच इसकी शुरू होगी और आपको बता दूं कि अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है और जांच पूरी होने के बाद ही जो भी निर्णय होगा उसके आधार पर सरकार कोई कार्रवाई करेगी। उनको शामली में अटैच कर दिया गया है। बरेली कमिश्नर को पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है। उनकी सरकारी गाड़ी वापस ली गई है। इसके अलावा मंगलवार सुबह 11 बजे वो डीएम से मिलने, ये बताते हैं, कलेक्ट्रेट पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। नाराज होकर वो धरने पर बैठ गए। इसके बाद उन्होंने साफ कहा कि मैं इस्तीफा वापस नहीं लूंगा, सरकार से मेरा मोह भंग हो चुका है, अब मुझे आगे क्या करना है ये समाज तय करेगा। यानी उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि जो लोग कहेंगे वो करेंगे। इस बीच सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल भी जो है वो तैर रहे हैं, ये कहा जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो राजनीति ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। देर रात उन्होंने शंकराचार्य से भी बातचीत की और इसका जो वीडियो था वो भी वायरल है। उसमें शंकराचार्य ने जब बातचीत की तो साफ साफ कहा कि पूरा सनातनी समाज आपसे प्रसन्न है, ऐसा शंकराचार्य ने कहा, यानी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो पद आपको सरकार ने दिया था, यानी आप सिटी मैजिस्ट्रेट थे बरेली के, हम उससे बड़ा पद धर्म के क्षेत्र में आपको देंगे। यानी साफ कहा कि आपको उससे बड़ा पद दिया जाएगा, ये बात उन्होंने कही। अलंकार अग्निहोत्री ने गणतंत्र दिवस पर इस्तीफा दे दिया था। हम सबको पता है 26 जनवरी को, सोमवार को थी जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद दो मुद्दे मुख्य थे, यानी यूजीसी का जो नया कानून है वो, और शंकराचार्य के शिष्यों की पिटाई मुख्य वजह बताई गई थी। इसके बाद 5 पेज का उन्होंने लेटर लिखा और शाम 7:30 बजे डीएम अविनाश सिंह से वो मिलने उनके आवास पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मुझे बंधक बना लिया था। ये जब बाहर आए तो उन्होंने इस तरह की बात कही, एसएसपी के कहने पर मुझे छोड़ा गया। हालांकि एडीएम ने आरोपों को गलत करार दिया। रात 11 बजे सरकारी आवास उनसे ले लिया गया। अब वो बरेली में अपने परिचित के यहाँ रुके। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई। सवाल ये उठता है कि अब अचानक सिटी मैजिस्ट्रेट को क्या हुआ कि उन्होंने कदम उठा लिया। उनका कहना है वो पिछले काफ़ी दिनों से आहत थे और जब उनको लगा कि अब ये सही वक्त है बोलने का तो उन्होंने इस बात को, अपनी जो फीलिंग्स थी उसको एक्सप्रेस किया। उन्होंने कहा कि 6 राज्यों के संगठन और ब्राह्मण समाज उनके संपर्क में है। उनका साफ साफ कहना है कि वो उनसे कई जो बड़े बड़े संगठन हैं वो संपर्क में है, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में कोई पॉलिटिकल जो यात्रा है वो भी शुरू करें। कई निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भी चिंता जताई है कि 13 जनवरी 2026 को गजट में छपे यूजीसी के नियम देश के लिए नुकसानदेह। उनका साफ साफ कहना है कि नुकसानदेह है। महाकुंभ में सनातन संस्कृति और ब्राह्मण समाज के अपमान के मुद्दे पर भी सभी संगठन उनके साथ है। उनका साफ साफ कहना है कि ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है और जिस तरह से ये कार्रवाई हुई इसको लेकर वो आहत है और इन्हीं दो मुद्दों की वजह से उन्होंने ये रिज़ाइन किया है। हालांकि प्रशासन ने कहा कि ये सरकारी अधिकारी एक ओहदे पर रहते हुए इस तरह की बयानबाजी करें, ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकती। इसलिए उनको अनुशासनहीनता के तहत फिलहाल निलंबित किया गया है। जांच की जा रही है, आगे देखते हैं क्या होगा, जांच में क्या निकल कर सामने आता है। उन्होंने पीएम
नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है कि राज्यपाल से रिपोर्ट लेकर यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। यानी आप सोचिए कि वो योगी सरकार के खिलाफ उन्होंने एक तरह से बिगुल फूंक दिया है और उनका साफ साफ कहना है कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से नियमों की अनदेखी हो रही है ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी। खैर, समर्थन में भी सैकड़ों लोग पहुंचे उनके और जमकर नारेबाजी की है। ऐसे में ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, तो राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी हो रही है। अब उनका साफ कहना है कि वो इस्तीफा बिल्कुल नहीं देंगे। खैर, आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? जाते जाते मैं आपको सिटी मजिस्ट्रेट की वो बाइट सुनवाता हूँ जिसपे उन्होंने ये तमाम बातें कही। जो हमारे आते जाते रहते हैं, यहाँ का विचार नहीं मिल जाता है, जो हमारी हमेशा दिल में रहेगा। यह आवास अभी मजबूरी में इसलिए छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ भय और असुरक्षा का जो माहौल डेवलप हो गया है। अब यहाँ पे रुकना जो है बहुत ही जो भय का वातावरण यहाँ उत्पन्न हो गया है और एक तरीके से असुरक्षा की भावना भी उत्पन्न हो गई। जिस तरीके से अभी आप देखा कि मुझे करीब 45 मिनट तक एक तरीके से बंधक था और आगे जो है रात भर बंधक बनाने का प्लान था जिलाधिकारी महोदय के आवास में। और कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने फोन पर जिलाधिकारी महोदय से बोला ये सारा पंडित पागल हो गया, इसको रात भर जो है बंधक बना के रखो, साले को निकलने मत देना। तो आप देख रहे हैं कि उधर जिससे जिलाधिकारी महोदय की बात हो रही थी किस विचारधारा का व्यक्ति है। आप लोगों को ये चेक करना चाहिए, जिलाधिकारी महोदय से पूछना चाहिए करीब जो 45 मिनट 1 घंटा पहले किसकी जो है कॉल आई थी। इस्तीफा भी स्वीकार नहीं हुआ है वापस। इस्तीफा तो देखिए अडिग है, इस्तीफा तो स्वीकार करना पड़ेगा। यहाँ से नहीं होता है तो कोर्ट का ऑप्शन है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, इस्तीफा तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब यहाँ से कहाँ जा रहे हैं खाली करके आप? अभी बात करें, समाज के सभी लोग हैं यहाँ पे, पूरे सवर्ण समाज है हमारा, सामान्य वर्ग के सभी दिल्ली में रहेंगे या आप अभी डिसाइड करेंगे। तो सर आवास खाली कर दिया अभी आपने? नहीं, उस पर पैकिंग चल रही है, इसमें जो है पैकिंग करवा रहे हैं। आज ही निकलेंगे, आज ही रात में निकलेंगे? भाई कोशिश अभी पैकिंग लोग सारे घर खुले हुए हैं भाई। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर